श्री नरसिंह भगवान। भक्तों, कल हमने दिव्य बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित ब्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिव जी ने नरसिंह जी को कराया। आज नरसिंह जी का शिव सहचरी बनकर रास मंडल का दर्शन करना, इसी कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। श्री नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्णमय रास मंडल रंग बिरंगे हीरो से जड़ा हुआ है। ब्रज गोपियों के मध्य प्रिया प्रियतम दोनों विचित्र गतियों में नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। लाल जी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। ग्रीवा, गर्दन का झुकना और हिलना, अंगुलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्रीमुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्त होती थी। मृदंग और मुहचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया प्रियतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी, वे मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। शंकर जी ने श्री नरसिंह अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। यह प्रिया प्रियतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गई। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो आपने जान दिया कि यह तो कोई नई सखी आज रास में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि यह शिव जी की रंगीली सहचरी है। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि यह मेरे साथ आई है। आप कृपया अपने परिकरों में सम्मिलित कर ले। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसिंह अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस विरही रूप का सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहां तुम मेरा स्मरण करोगी, तब तहां ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया। श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर श्री नरसिंह जी अपने ग्राम में वापस लौट आए और अलग निवास बनाकर भजन करने लगे। परंतु पुनः रास विहार लीला के दर्शन करने की चटपटी इनके मन में लगी रहती थी। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री मणिक गौरी से आपका ब्याह हो गया। उससे दो पुत्रियां कुंवर बाई और रतन बाई और एक पुत्र श्यामल दास हुआ। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आपने संसार में श्री हरि भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। उनकी सद्भाव पूर्वक सेवा करके आप उन्हें अपार सुख प्रदान करते थे। नित्य हरि नाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधराकर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि से सेवा करते थे। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी। इससे जितने विप्र जाति के लोग थे, उन्होंने अपने मन में बड़ा द्वेष माना और क्रोधवश अनेक प्रकार की उपद्रव करके श्री नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे। क्योंकि नरसिंह जी का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत होता था। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते कि नरसिंह जी भक्त है। इधर परम विवेकी श्री नरसिंह जी श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे। भक्तों, श्री
भक्तराज श्री नरसिंह जी की पावन भक्ति में जीवन कथा का आस्वाद हम अगले वीडियो में भी लेंगे। तो भक्तों बोलिए श्री नरसिंह जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।